अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का हमने कंप्लीट किया था पूरा वीडियो लेक्चर, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारी डिस्कशन हुई है स्टूडेंट्स, वो हुई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पर। तो इस क्वेश्चन में हम वो हमारे पुराने लेक्चर की तमाम चीज़ों को, तमाम फार्मूलाज को, तमाम प्रॉपर्टीज़ को इन क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो अपना वो लेक्चर देखिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ को पे ग्रिप बनाइए, एक सीरीज़ बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आप लोग लिख लें और उसे याद कर लें। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है और आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। आपको हेल्प करने के लिए, आपको हिंट देने के लिए यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ, पर नाम आप लोग खुद से सोचेंगे। यहाँ पर ये इस तरह की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अगर आपको नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, नाम याद नहीं है तो जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज़ के नाम याद कीजिए, क्योंकि आंसर में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, आंसर में आपको उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली, एडिशन वाली प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने आपको ऐसी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे थे। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम सोचिए, हमने पढ़ा था इसके बारे में, जिसमें तीन एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं a, b एंड c। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? जब इसमें सिर्फ प्लस का साइन यूज हो रहा है तो इसमें कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है, हम इसको लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। जी, ये प्रॉपर्टीज़ हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं करी, क्वेश्चन आंसर में इसको डिस्कस करना था, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं, एडवांस प्रॉपर्टी कहलाती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रहा है और सेम टाइम पर एडिशन भी यूज़ हो रहा है। जी देखिए, लेफ्ट पर मल्टीप्लाई प्लस राइट पर भी मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है और प्लस भी यूज हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह से भी लिखते हैं, और इसको लिखने का एक तरीका और होता है a प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब फर्स्ट वाली जो मैंने लिखी है या सेकंड वाली जो लिखी है? देखें, ब्रैकेट बाद में इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन को जब आप पहले प्रेफर कर रहे हो तो साथ में आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर मल्टीप्लिकेशन को आप बाद में प्रेफर कर रहे हो तो आप लिखोगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ओके, पार्ट 4 देखते हैं। जैसे पार्ट 4 में अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन को बाद में यूज किया जा रहा है और उसमें पहले यूज किया जा रहा था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका नाम हो जाएगा
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, 4 पार्ट तक हो गए स्टूडेंट्स। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में क्या होगा? पार्ट 5 में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एडिशन यूज हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। तो इसका नाम तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बस एक छोटा सा फर्क लेकर आएंगे हम लोग। जहाँ एडिशन लिखा हुआ है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over subtraction। ठीक है, तो जितने भी पार्ट्स अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, ये 5 पार्ट जो हमने सॉल्व किए हैं, इसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन नहीं थी। कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं था, सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ ये था कि आप क्वेश्चन देखकर सही प्रॉपर्टी बता सकें, और उसके लिए आपको तमाम प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 5 पार्ट तक ही सॉल्व हो गया, पर क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।